करके चिराग पासवान जी के झांसे में पड़कर ये समझ गए कि ये रंगा हुआ सियार है। वो व्यवहार लोग श्री रामविलास के पार्टी के लोगों के साथ कर नहीं हो रहा। देखिए पासवान जी का जन्मभूमि है, पासवान जी का कर्मभूमि है। थोड़े मायूस हुआ, मुझे लगा कि नहीं ये तो गलत हुआ, पारस भाव ने गलत किया, मगर आज लग रहा है कि वो नकली है, नकली है, नकली है। मुझे पता चलता है कि भाई यहाँ तानाशाही रवैया है। अंग प्रदेश हो चाहे कोसी का क्षेत्र हो, उसमें गुंडा बैंक चलाने का काम किए। सारे लोग आज आए हैं तहे दिल से अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता पारसों की ओर से, अपने नेता चिराग पासवान जी की ओर से इनका जोरदार इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। इस साल बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो एक साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में 38 इस्तीफे दिए गए और ऐसे में 38 इस्तीफे के बाद सियासत तेज हो गई। अब उन तमाम 38 लोगों ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का हाथ थामा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तस्वीरें है कार्यालय की, जहां पर जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति कुमार पारस, उनकी मौजूदगी में तमाम उन 38 लोगों ने जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से इस्तीफा दिया था, वो तमाम लोग फिलहाल यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन की है। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और तमाम लोग जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो लोग क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। श्री चंदन सिंह जी, पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रिंसराज पासवान जी, पार्टी के प्रधान महासचिव श्री केशव जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री श्रवण अग्रवाल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्णराज पासवान जी। आज का जो प्रदेश समारोह है हमारे खगड़िया जिला, जहाँ मेरा गिरी जिला है, जहाँ मेरा जन्म स्थान है और 69 से लेके आज तक पासवान जी वहाँ से राजनीतिक शुरुआत किए, वहीं से मैं भी शुरुआत किया। आज खगड़िया जिला के जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं श्री पाल यादव जी, श्री शिवराज यादव जी, जो लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के खगड़िया के जिला अध्यक्ष थे, और श्री रतन पासवान जी प्रदेश के महासचिव थे, श्री रोशन पासवान जी खगड़िया के प्रखंड अध्यक्ष, श्री मंटू पासवान जी चौथम के प्रखंड अध्यक्ष, श्री आकाश पासवान जी मानसी के प्रखंड अध्यक्ष, श्री शंभू यादव बलौली के प्रखंड अध्यक्ष, श्री विनोद पासवान जी बेलदौल के प्रखंड अध्यक्ष, श्री नवल किशोर कुशवाहा जी फरक्का के प्रखंड अध्यक्ष, श्री अरुण यादव जी डोगरी प्रखंड अध्यक्ष, श्री सारुण पासवान जिला महासचिव, श्री गणेश पासवान जिला उपाध्यक्ष, श्री भगवती पासवान अरौली विधानसभा के प्रभारी, श्री पूरन पासवान जी जिला सचिव, श्री संजीव झापुर जिला अध्यक्ष लेबर सेल, श्री धर्मवीर पासवान जिला सचिव, श्री दिनेश पासवान जी जिला महासचिव, श्री उमेश पासवान जिला महासचिव, श्री सज्जन कुमार जिला उपाध्यक्ष, श्री विनोद झा जी जिला उपाध्यक्ष, श्री गौतम पटेल जिला महासचिव, श्री विकास यादव जी जिला के सचिव, श्री मिंटू पासवान जिला सचिव, श्री मनोज पासवान जिला सचिव, श्री टुंटू पासवान पूर्व प्रमुख श्री राजू पासवान जी, श्री रणजीत सिंह जी, श्री गौतम कुमार, श्री रणदीप कुमार, श्री प्रेम पासवान जी, श्री प्रिंस पासवान जी, श्री कुंदर पासवान जी, श्री अमित पासवान जी, श्री धर्मेंद्र सिंह पंचायत अध्यक्ष को साहब, श्री पवन पासवान जी, श्री श्रवण रजक, श्री मनोज पोदार और श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह प्रदेश महासचिव। ये तमाम के तमाम साथी हमारे खगड़िया जिला के निवासी भी हैं, खगड़िया जिला के वरिष्ठ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ साथी भी हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं, प्रदेश महासचिव भी हैं। ये लोग सामूहिक रूप से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो संगठन का जो काम है उससे नाखुश होते हैं, क्योंकि उस पार्टी में प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है, राजतंत्र है, राजा के तरह लोग व्यवहार करते हैं। चाहे वहाँ कोई सांसद हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, वर्कर्स के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार लोग श्री रामविलास के पार्टी के लोगों के साथ नहीं हो रहा है। नतीजा ये हुआ कि वहाँ के सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष से क्षुब्ध होकर के
खगड़िया जिला मेरा पैतृक गांव है, पैतृक जिला भी है। वहाँ हम लोग की राजनीतिक शुरुआत वहीं से हुई। स्वर्गीय पासवान जी का राजनीतिक शुरुआत वहीं से हुई, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी का वहीं से हुआ, मेरा भी वहीं हुआ, प्रिंस राज पासवान जी का, सब लोग हैं। चिराग पासवान का भी घर वहीं है, रहता वहाँ नहीं है कि घर वहीं है। तो इस सन से वहाँ जो हमारा कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, उसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो पदाधिकारी है वो समुचित ढंग से अपने व्यवहार से खुश नहीं रख सके लोगों को, जिसका नतीजा हुआ कि आज सभी लोग नाराज होकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी से इस्तीफा दे करके और हमारे पार्टी में, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में आगे सदस्यता ग्रहण किए हैं। और हमारे शिवराज यादव जी जो पूर्व के जिलाध्यक्ष थे लोक जनशक्ति रामविलास, और श्री रतन पासवान जी उनके प्रदेश महासचिव थे, इनके नेतृत्व में तमाम साथी 38 लोगों की संख्या है और इनके साथ सैकड़ों लोग यहाँ आए हुए हैं और सभी लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया है। मैं इस मंच से तमाम साथियों को जो हमारे पार्टी ने सदस्यता ग्रहण किए, मैं तमाम साथियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में हमारी पार्टी बिहार तो है ही, और खासकर खगड़िया जिला में दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। और देखिए, पासवान जी का जन्मभूमि है, पासवान जी का कर्मभूमि है। पासवान जी जिस रास्ते पर चलते थे उस रास्ता को उनके जो समर्थक लोग भूल गए। हमारी पार्टी एक थी, जब पासवान जी जब थे तो हमारी पार्टी एक थी और तीनों भाई सांसद थे। लेकिन पासवान जी और रामचंद्र पासवान जी के मृत्यु होने के बाद पार्टी में भैकम हुआ और पार्टी दो भाग में टूट गई। अब परिस्थिति क्या था वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आज की तारीख में चुनावी वर्ष है और आज की तारीख में पहले तो गया का जितना भी जिला यूनिट था लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, वो तमाम के तमाम लोग इस्तीफा कर दिए। अररिया का जितना जिला अध्यक्ष था उनका वो सभी सब लोग इस्तीफा करके राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में ग्रहण किए। और आज खगड़िया के हमारे तमाम साथी, चाहे पुराने साथी हो, नए साथी हो, और इसका अधिकांश आप देखेंगे तो नौजवान साथी है, काम करने वाला लोग है, खटने वाला, बनने वाला है, ये तमाम लोग हमारी पार्टी से सदस्यता ज्वाइन किए हैं। मैं इनको अपने तहे दिल से हार्दिक बधाई। हमारे मित्र शिवराज यादव जी, और इस मंच पर आपको एक तरफ से दिखाई देता होगा हमारा 7 प्रखंड अध्यक्ष जो पार्टी के मेन बलिका है, और कौशल पासवान जी, शंभू यादव जी, नवल किशोर जी, पासवान जी, ये विनोद पासवान जी, अरुण यादव जी, और ये हमारे जिला महासचिव हैं उमेश पासवान जी, धर्मेंद्र जी, और सरुण पासवान जी हमारे मित्र हैं, जिला के महासचिव हैं। आकाश पासवान जी मानसी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं। हमारे तमाम साथी और हमारे यहाँ पर जो सैकड़ों साथी आए हुए हैं, 200-250 की संख्या में, वो सारे के सारे लोग लोजपा रामविलास के कट्टर समर्थक हुआ करते थे, जो लोजपा रामविलास के हीरो सांसद, जिसको चिराग पासवान जी अपना हीरो समझते हैं, राजेश वर्मा, जिन्होंने टिकट खरीद करके संसदीय चुनाव जीता, उस राजेश वर्मा से प्रताड़ित होकर के हम सभी आदमी लोजपा रामविलास से पद से इस्तीफा नहीं दिए थे। मैं बताता हूँ कुछ घटनाक्रम। हम लोगों ने मौका दिया था चिराग पासवान जी को अपने पद से इस्तीफा दे करके, चिराग पासवान जी अपने इस बैठे हुए सांसद को संभालिए, आपका कार्यकर्ता आपसे मुंह भंग कर जाने के लिए तैयार है, लेकिन चिराग पासवान जी को पार्टी नहीं चलाना है। चिराग पासवान जी पार्टी नहीं चला रहे हैं, चिराग पासवान जी दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, और उस दुकान का सबसे बड़ा दुकानदार है राजेश वर्मा। आज के डेट में सबसे बड़ा दुकानदार बनकर बैठा उस दुकान पर राजेश वर्मा, और उनके जीजा अरुण भारती, जिसके डिक्टेटरशिप से तैनाकर लोजपा रामविलास से कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहा है, बड़ा कार्यकर्ता दे रहा है। और मैं चैलेंज के साथ करता हूँ कि 70% लोजपा रामविलास 1 से 1.5 महीना में खत्म होने जा रहा है।
को। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। मुझे खगड़िया सांसद के द्वारा गाली दी गई, धमकी दी गई और जलील करके पार्टी से निकाला गया है हमको। इसलिए मैं किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता हूँ, मैं ईमानदारी से किसी के साथ रहता हूँ। मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं अपने पुराने घर में आया हूँ। मैं लोक जनशक्ति पार्टी में 2004 से हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं। बहुत सारे पद हमने, बहुत सारे दायित्व इनके में निभाया है और आगे भी अब हम अपने गार्जियन के साथ हम अपने युवा सम्राट प्रिंस राज जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे और निश्चित रूप से लोकपाल रामविलास का अस्तित्व रूप तय है। जन जन के नेता और रामविलास पासवान जी, संजय रामविलास पासवान जी जो हमारे पार्टी के संस्थापक थे, जिन्होंने इस पार्टी की और बंगला की नींव रखी थी, सारा बिहार अब जान गया। रामविलास पासवान जी के जितने भी सच्चे साथी थे, सच्चे अनुयायी थे, सारे लोग जान गए कि रामविलास पासवान जी के विचारधारा का कोई सच्चा बात है, कोई सच्चा उत्तराधिकारी है राजनीतिक विरासत का, वो पशुपति कुमार पारस जी है, प्रिंस राज पासवान है, जयप्रकाश पासवान है, कृष्णराज पासवान है और जो यहाँ पार्टी के सभी नेता है ये लोग। और सारे लोग को पता चल गया। हमने पहले भी कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। अंत में जीत सत्य की होती है। 5 साल सत्य के राह पे थे, हम लोग सत्य के राह पे थे। ठीक है, सत्य को कुछ दिन आप लोग गुमराह कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे लोगों को सच्चाई समझ में आ गई। रंगा हुआ सियार का एक न एक दिन नीला रंग उतरता है, रंगे हुए सियार की बोल खुलती है, ढोल की बोल खुल गई। इसलिए सारे लोग शिवराज यादव जी, शिवराज यादव जी का खगड़िया में बड़ा जनाधार है, बड़ा नाम है। जब 2021 में पार्टी को तोड़ने का काम किया, परिवार को तोड़ने का काम किया, हमारे ऊपर, हमारे नेता के ऊपर आरोप लगाता है। पार्टी को तोड़ा अपने अति महत्वाकांक्षा के कारण, स्वार्थ, निजी स्वार्थ के कारण, परिवार को तोड़ा, रामविलास पासवान जी के सपने को तोड़ा, तो सारे लोग अब समझ गए। और आज शिवराज यादव जी वहाँ के मजबूत, जिन्होंने लंबे समय तक चिराग पासवान जी के झांसे में पड़कर ये समझ गए कि ये रंगा हुआ सियार है, तो इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इन लोगों को एक वहाँ का सांसद है, वह सांसद जो लोजपा का सदस्य भी नहीं था, अब बाहरी था, खगड़िया को जानता भी नहीं था, लेकिन टिकट दे दिया, टिकट बेच दिया। हमने आरोप नहीं लगाया, जदयू के सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। वहाँ विधायक संजीव ने आरोप लगाया, नीरज जी मुख्य प्रवक्ता है कल का, क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाया कि अपनी बेटी के लिए वो कौन सर्वदलीय विभाग के मंत्री है, अशोक चौधरी जी ने अपनी बेटी के लिए चिराग पासवान से टिकट खरीदा। हमने नहीं आरोप लगाया, प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। तो सारे लोग समझ गए, सारे लोग सच्चाई जान गए, हकीकत जान गए। सुबह का भूला शाम को अपना सही घर वापसी करता है, तो उसको भूला नहीं करते हैं। सारे लोग आज आए हैं तहे दिल से, हम अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता पारसों की ओर से, अपने नेता प्रिंस राज पासवान जी की ओर से इनका जोरदार इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आने वाले विधानसभा में कोई असली लोजपा होगा। इस विधानसभा चुनाव में जो रणभेरी बच चुकी है, कोई असली लोजपा होगा, कोई असली रामविलास पासवान जी की पार्टी होगी, तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी होगी। बड़ी संख्या में 2-3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। इन लोग के आने से विधानसभा में, चुनाव में भी हम लोग की मजबूती मिलेगी चुनाव में। और भारी संख्या में इन सभी साथियों के नेतृत्व में कारवां चल पड़ा है, काफिला चल पड़ा है, हम लोग विधानसभा पहुंचेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अब हम शिवराज यादव जी से आग्रह करेंगे कि जो आज पार्टी का सदस्यता लिए हैं कि 2 लाइन वो आप लोगों को रखो अपनी धरती तमाम, दुर्योधन वो भी दे न सका, न्याय आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधने चला। जब नासमनी पर जाता है, पहले विवेक बन जाता है। बोले भगवान कुपित होकर बोले, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ दुर्योधन साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खगड़िया के सम्मानित आदरणीय नेता, हमारे खगड़िया जिलों में राज करने वाले, हमारे खगड़िया के कण-कण में वास करने वाले हमारे नेता आदरणीय श्री पशुपति पारस जी, इनके बड़े भाई हमारे खगड़िया के कण-कण में, जन-जन में, खगड़िया से लेके दिल्ली तक जो हमारे सर हैं,
बाहर कर दिया गया, सड़क पर निकाल दिया गया, तो मैं मायूस हुआ। मुझे लगा कि नहीं ये तो गलत हुआ, पारस बाबू गलत किए, मगर आज लग रहा है कि वह नकली है, नकली है, नकली है। अब असली हीरो, असली नायक यहाँ है। मैंने इनके साथ गलत किया, ये वही है गलत का प्रायश्चित करने के लिए मैं आया हूँ। इनके साथ जो मैंने 5 वर्षों तक गलत किया, उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं इनके चरणों में आया हुआ हूँ। और आपको बता दे रहे हैं, मैंने अपने 5 सालों में पूरे परिवार को खोया, पूरे परिवार को खोया, करोड़ों रुपया को खोया, बच्चे को खोया, पूरा तन मन धन दिया, बदले में मिला अपमान। एक सम्मान की बात नहीं हुई, सिर्फ अपमान, 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 अपमान सहते सहते इतना अपमानित हुआ कि आज हम अपने आदर्श, अपने नेता के पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। आंध्र प्रदेश हो चाहे कोसी का क्षेत्र हो, उसमें गुंडा बैंक चलाने का काम किए और तमाम दलित पीड़ित शोषित किसान मजदूर का शोषण करने का काम किए हैं। वैसे व्यक्ति को खगड़िया का ला करके ठेकेदार बना दिए हैं चिराग पासवान, और खगड़िया के लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं। तो शोषण के खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठाया है। तमाम साथियों का अभिनंदन करते हुए बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण का उस बात को अनुसरण करने का काम किया है कि सच समझा अगर बगावत है तो समझिए उनकी बागी है। आप लोगों ने बगावत कर करके अपने मूल घर में आने का काम किया है और रामविलास पासवान जी का सपनों को साकार करने के लिए प्रफुल्ल कुमार पाल जी से कदम में कदम मिला करके लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करने का काम करने। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करते हुए आप तमाम साथियों को अभिनंदन, धन्यवाद। आज का कार्यक्रम स्वागत करते हैं और उनकी पूरी टीम आज हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है और रतन पासवान जी यहाँ पे उनकी पूरी टीम ने हमारी पार्टी की सदस्यता ली है। उनको हम हार्दिक बधाई हम देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जो शरीर के लिए चीज़ें हानिकारक होती हैं अक्सर दूर से बहुत अच्छी लगती हैं, दिखने में बहुत अच्छी लगती है। जब आप उसको खाते हैं, जब आपको बीमारी होती है, तब उसका अंदाजा होता है कि आपके शरीर के लिए हानिकारक है। वैसा ही कुछ ऐसा है, दूर का ढोल बहुत सुहाना लगता है। लोग तो चले जाते हैं, जब वहाँ जाते हैं, जब वहाँ बैठते हैं, जिस पार्टी में जब अपनी बातों को रखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि भाई यहाँ तानाशाही रवैया है, यहाँ गुजारा नहीं हो सकता है। लेकिन हम सभी का स्वागत करते हैं, सभी को बधाई देते हैं और आशा करते हैं आप सभी के नेतृत्व में हमारा खगड़िया जिला और भी अच्छा करेगा। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं। चिराग पासवान पर भी बहुत गंभीर आरोप लगाते नजर आए हैं और ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे इस्तीफा देने के बाद और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का हाथ थामने के बाद आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।